नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं, कितनी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रही हैं ज्योति मिर्धा जी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा यहाँ पे लाइव ले रहे हैं के लिए। और मुझे लगता है कि इस बार जो माहौल है वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप माहौल देखेंगे, अभी नॉमिनेशन की मीटिंग होगी, उससे देख करके अंदाजा लग जाएगा कि कितना जोश है यहाँ पे जनता के। क्योंकि मैम हनुमान बेनीवाल भी इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं और इस बार उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। हमने पिछले चुनाव देखे थे, आप कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से आप चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह से चुनौती के तौर पर देख रहे हैं बेनीवाल को, क्योंकि वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार वही जीतेंगे नागौर सीट पर? देखिए, पहला साइन तो ये बताता है उनके पुअर कॉन्फिडेंस का कि वो अकेले खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए दो पार्टियों ने आपस में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का यहाँ पर अपना प्लान बनाया है। तो जब एक के सामने दो लड़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को कमजोर मानते हैं, इसलिए दो जोड़े से आते हैं। रही बात यहाँ पे नागौर की, तो नागौर जिसको गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, वहां पे अब पहली बार आजादी के बाद में आज ऐसा है कि जहाँ पे जब मतपेटियां बटन दबाने लोग जाएंगे तो वहां पर हाथ के पंजे का निशान होगा ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि इस परिस्थिति में कांग्रेस की कमजोरी, हनुमान बेनीवाल जी की खुद की कमजोरी सामने दर्शाई जा सकती है, मतलब दिख रही है वो कि क्या क्या किस तरीके की कमजोरी है उनकी। क्योंकि नागौर सीट की जब बात आती है ज्योति मिर्धा जी, तो नाथूराम मिर्धा का भी जिक्र होना जरूरी हो जाता है। लंबे समय से उन्होंने भी यहाँ पर जीत हासिल की है। क्या लगता है कि जो कहीं ना कहीं एक नाथूराम मिर्धा के नाम पर भी नागौर की जनता जो है ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताएगी? देखिए, मेरे दादा स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा का हमेशा बहुत मान सम्मान रहा है यहाँ पे, चाहे समाज के किसान वर्ग की बात हो, चाहे समाज की बात हो। विशेष तौर से नागौर की जनता, उनको 6 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था यहाँ से। मैं समझती हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं लोगों को हमारे में उनकी झलक दिखाई देती है, और जहाँ कहीं आज भी जाते हैं तब कहते हैं कि भाई नागौर की ज्योति जो है वो बाबा की पोती। तो एक नारा ये तब से चला था जो लोगों के मन में अभी भी रचा बसा है। मुझे लगता है उस चीज का भी मुझे बहुत फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मोदी जी ने जिस नई ऊंचाई पे देश को पहुंचाया है, उसका तो सभी समझते हैं कि जैसे पिछली बार सुनते थे मोदी जी की लहर थी, इस बार मैं सोचती हूँ कि मोदी जी की सुनामी है, और इस चीज का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कौन कौन से चुनावी मुद्दे आप मानती हैं कि अगर नागौर की जनता आप पर भरोसा जताती है और आप यहाँ से सांसद चुनी जाती हैं, तो कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर आप सबसे पहले काम करने वाली हैं? देखिए, कोई क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, यहाँ की समस्याएं मेरे लिए कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, उसके बाद से क्षेत्र के विकास के अंदर एक गति जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई मोदी जी के दिल्ली में सरकार होते हुए भी। आज मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली में फिर से मुझे लगता है सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता मोदी जी की। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो जो भी काम अपने क्षेत्र में, चाहे विकास कार्य रुके हुए हो या पुराने काम हो, वो हमने ऑलरेडी विधानसभा चुनाव के बाद में उनको गति ऑलरेडी प्रदान कर दी है। जो इतने आरओबी के काम थे या सिटी हॉस्पिटल को चालू कराने का काम था, जो सड़कें रुकी हुई थी उनको चालू कराने का काम था, वो काम ऑलरेडी गति पकड़ चुके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता ये है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में पानी आ सके, जहाँ पीने का पानी है वहाँ सिंचाई का पानी आ सके, जहाँ सिंचाई का पानी है वहाँ ज्यादा वॉल्यूम में पानी आ सके। उसके लिए जब से सरकार बनी है वो बहुत प्रयासरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नागौर कि जो लोकसभा क्षेत्र के वासी हैं उनको पूरी तरह से मिलेगी, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो हमारे, उन सभी के जो मुद्दे समय समय पर, जो एक सरकार के बीच में एक इंटरफेस बनने का काम है, एक वकील बनने का काम है अपने लोगों के बिहाफ पे, वो मेरा करने का प्रयास रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हासिल की थी, क्या वही तस्वीर एक बार फिर से बीजेपी दोहराती हुई नजर आएगी? बिल्कुल। और एक सवाल और रहेगा ज्योति जी आपसे मेरा, कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है, हालांकि बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, तभी ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अनर्गल आरोप लगाना तो विपक्ष का हमेशा से काम रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी बात है। अगर कोई गलत काम करेंगे तो जो एजेंसीज है वो उनके ऊपर एक्शन लेंगी, पर उसको राजनीति से जोड़ना, चुनाव से जोड़ना, ये गलत बात है। चलिए, शुक्रिया आपका ज्योति मिर्धा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने हर सवाल का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ज्योति मिर्धा, जो कि नागौर सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची थी, और एनडीटीवी राजस्थान से एक्सक्लूसिवली उन्होंने बातचीत किया और सवाल का उन्होंने जवाब दिया है, और कहा कि इस बार भी जो पिछले लोकसभा चुनाव में तस्वीर दोहराई गई थी, एक बार फिर से वही तस्वीर बीजेपी की ओर से दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश आचार्य, तमाम जानकारी के लिए।